शुक्रवार को अमेरिका की एक अप्रवासन अदालत ने एक महत्वपूर्ण और विवादास्पद फैसले में स्थानीय निवासी और फ़लस्तीनी कार्यकर्ता महमूद खलील को निर्वासित करने का आदेश दिया। ये फैसला ट्रंप प्रशासन की उस नीति का हिस्सा माना जा रहा है जो फ़लस्तीनी समर्थक आवाज़ों को दबाने के लिए वीज़ा धारकों और अस्थायी यानी ग्रीन कार्ड निवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। लुसियाना की जज जामी कॉमन्स ने फैसला सुनाया कि सरकार ने खलील को निर्वासित करने के लिए पर्याप्त आधार पेश किए हैं। हालांकि खलील के वकीलों का कहना है कि सरकार उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी। खलील के वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 23 अप्रैल तक का समय दिया गया है। उनकी कानूनी टीम ने सुनवाई से पहले स्पष्ट कर दिया था कि वह निर्वासन के फैसलों को चुनौती देंगे। खलील की पत्नी नूर अब्दुल्ला ने इस फैसले को परिवार के लिए एक विनाशकारी झटका करार दिया है। उन्होंने एक बयान में कहा, यह फैसला हमारे लिए बहुत दुखद है। किसी को भी केवल इसलिए अपने घर से निकाल देना गलत है क्योंकि वह फ़िलिस्तीनी परिवारों, डॉक्टरों और पत्रकारों की हत्या के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। आज अदालत में सरकार ने मेरे पति के खिलाफ वही निराधार और नस्लवादी आरोप दोहराए जो हम बार बार सुनते आए हैं। ये आरोप उन लोगों को बदनाम करने की कोशिश है जो गज़ा में इजराइल के क्रूर नरसंहार को रोकने की मांग कर रहे हैं। मेरे पति एक राजनीतिक कैदी हैं जिन्हें केवल इसलिए उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है क्योंकि वे मानते हैं कि फ़िलिस्तीनियों को भी समान सम्मान और स्वतंत्रता का हक है। सरकार मेरे पति के बारे में कुछ भी कहे लेकिन ये सच्चाई को दबा नहीं सकती। नूर ने आगे कहा, यह फैसला अमेरिका की अप्रवासन प्रणाली पर एक सवालिया निशान है और ये ना तो सत्य को दर्शाता है और ना ही न्याय को और ही दर्शाता है, अमेरिकी जनता की इच्छा को भी नहीं दर्शाता। 1 महीने से भी कम समय में मैं और महमूद अपने पहले बच्चे का स्वागत करने वाले हैं। जब तक हम फिर से एक साथ नहीं होंगे, मैं अपने पति की सुरक्षित वापसी के लिए लड़ती रहूंगी। खलील का प्रतिनिधित्व कर रही न्यू जर्सी की अमेरिकन सिविल लिबर्टीज़ यूनियन के कार्यकारी निदेशक अमोल सिन्हा ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा, यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है और सरकार ने जो आरोप लगाए हैं उनके समर्थन में कोई सबूत नहीं पेश किए गए क्योंकि ऐसा कोई सबूत है ही नहीं। सिन्हा ने इसे फ़िलिस्तीन समर्थकों के खिलाफ व्यापक दमन का हिस्सा बताया और कहा कि यह न केवल खलील के अधिकारों का उल्लंघन है बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी हमला है। महमूद खलील का मामला हाल के दिनों में अमेरिका में फ़िलिस्तीन समर्थक कार्यकर्ताओं पर बढ़ते दबाव का प्रतीक बन गया है। ट्रंप प्रशासन ने गज़ा में इजराइल की सैन्य कार्रवाई के खिलाफ बोलने वाले लोगों को निशाना बनाने की नीति अपनाई है। खलील के समर्थकों का कहना है कि उन्हें केवल उनकी राजनीतिक मान्यताओं और फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए उनके समर्थन के कारण निशाना बनाया गया है।